कैशियर ने अपने ही बैंक से 50 लाख रुपए की रकम जो है वो चोरी कर ली थी। इसमें असल में सबसे हमारी मुश्किल जो पेश आती थी वो थी 5-6 लोग थे जिनको हमने इन्वेस्टिगेट करना था। हमारा दिल था कि कोई बंदा ऐसा ना हो जिसका फ्यूचर बैंक में या उसकी जो सर्विस है उसके ऊपर उसका नेक्स्ट आने वाले वक्त में उसका खराब हो फ्यूचर। अदारे के अंदर कोई बंदा खुद करता है चीजें, तो 408 सेक्शन है हमारा पीपीसी का। 50 लाख की रकम थी, ये चुराने के पीछे उसका मोटिव जो आपको पता चला वो क्या था, किस लिए उसने इस कदम को उठाया? तो आपने बताया कि मल्टीपल बैंकों को जाने थे, तो थोड़ी थोड़ी रकम कम होती तो पता नहीं चलता, तो चोरी पकड़ी कहाँ पे गई? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुबैर हाशमी और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाज़रीन, फैसलाबाद में निजी बैंक के कैशियर ने अपने ही बैंक से 50 लाख रुपए की रकम जो है वो चोरी कर ली थी। ये वाकया कैसे हुआ, सिविल लाइन थाने में किस तरह से रिपोर्ट होता है? मेरे साथ जो है सब इंस्पेक्टर बिलाल साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, बताइएगा कि ये वाकया रिपोर्ट कैसे होता है और किस तरह से आपने जो तफ्तीश का आगाज किया? देखिए, सबसे पहले हमें बज़रिया एप्लीकेशन इत्तला मिलती है कि बैंक का मैनेजर आता है हमारे पास। वो कहता है कि जी मैं बैंक का मैनेजर हूँ और मुझे 5-6 लोगों पे शक है कि उन्होंने हमारे ना पैसे जो है खुर्द-बुर्द कर लिए 50 लाख। इस्लाम मुतासरीन के पैसे थे और हमने ये डिलीवरी भेजनी थी मुख्तलिफ बैंकों में, जो रिलेटिव बैंक हैं। तो मुझे हमने डिलीवरी भेजी है लेकिन उसमें से 50 लाख कम हो गए। हमने एप्लीकेशन रिसीव किया और उसके उसके बाद फौरी तौर पे अपने अफ़सरान बाला एसपी साहब, डीएसपी साहब और सीपीओ साहब को नोटिस में दिए। और सीपीओ साहब की तरफ से फौरी तौर पे डायरेक्शन मिलती है हमें कि इसकी एफआईआर करें और इसके मुलज़मान जो है उनको गिरफ्तार करें और रिकवरी करें। फिर एसपी साहब हमारी टीम तश्कील देते हैं जिसमें एसएचओ साहब हैं, मैं हूँ, बाकी 2-3 हमारे जवान और हैं। वो शामिल होते हैं, हम फिर मुलज़िम को गिरफ्तार करते हैं। इसमें असल में सबसे हमारी मुश्किल जो पेश आती थी वो थी 5-6 लोग थे जिनको हमने इन्वेस्टिगेट करना था। हमारा दिल था कि कोई बंदा ऐसा ना हो जिसका फ्यूचर बैंक में या उसकी जो सर्विस है उसके ऊपर उसका नेक्स्ट आने वाले वक्त में उसका खराब हो फ्यूचर। हमने बीच में से जो मेन मुलज़िम थे सिर्फ़ उन्हीं को ही अरेस्ट करना था और उन्हीं को ही को मामला जो है ना उसको करना था, जो भी अरेस्ट के हवाले से करना था या रिकवरी के हवाले से करना था। फिर हमने 6 बंदों को इस तरह इन्वेस्टिगेट किया कि किसी भी दूसरे बंदे को इन्फॉर्मेशन नहीं होने दी हमने। और हमने बीच में से एक बंदा जो हमारा जेन्युइन मुलज़िम था, उसको हमने फिर नॉमिनेट किया। उसको नॉमिनेट करने के बाद उसको हमने अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद फिर हमने उसने हमारे दौरान इन्वेस्टिगेशन इकबाल किया कि जी बिल्कुल मैंने ही ये पैसे खुर्द-बुर्द किए हैं और मैं आपको रिकवरी करवाता हूँ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमारी मदद की और अफ़सरान बाला की हमारे साथ को जो थी हदायत वो भी साथ थी, डायरेक्शंस भी साथ थी। उन्होंने हमें फिर हमने उसकी विदिन 24 आवर उसकी 50 लाख की रिकवरी जो बैंक की है वो करके दी और उनके हैंडओवर। अच्छा बिलाल भाई, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने बताया कि 6 लोग शामिल थे जिन पर बैंक को शक था, ये 6 के 6 ही बैंक के जो अमले में से थे या कोई बाहर से भी शामिल था? यानी कैश वसूल करने के लिए अकेला बंदा नहीं जाता। 60 करोड़ का कैश वसूल करना था इन्होंने, तो इसमें बंदे थे 7, 3 गार्ड थे और 2 इसके साथ जो अमला था कैशियर के साथ जो इसके जूनियर वो लोग थे। टोटल ये 6 लोग थे। इनमें से सीनियर मोस्ट ये कैशियर ही था। जी, सीनियर मोस्ट ये कैशियर था और इसमें सबसे मुश्किल यही था कि 6 में से 1 बंदा ही चोरी करने वाला या ज़्यादा है। ये भी चीज़ चेक करनी थी और इसमें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बैंक को भी हमने एतमाद में लिया और बिल्कुल क्लियर किया कि जस्ट 1 बंदा इसमें इन्वॉल्व था, बाकी 5 जो थे ना वो इसमें बेगुनाह थे। अच्छा, किन दफ़ात के तहत जो है वो एफआईआर दी गई? इसमें सर जो अदारे के अंदर कोई बंदा खुर्द-बुर्द करता है चीज़ें, तो 408 सेक्शन है हमारा पीपीसी का। उसके तहत एफआईआर लॉन्च होती है, समरी पनिशमेंट है उसकी। और हमने बड़े अच्छे तरीके से इस सारे मामले को हमारे अफ़सरान ने भी रीचेक किया है इस सारे मामले को। बड़ा अच्छा हमने बना के चालान सबमिट करवाया अभी और इंशाल्लाह जल्दी वो ये ट्रायल में जाएगा बंदा और इंशाल्लाह मैक्सिमम इसको पनिशमेंट जो होगी। कोई इससे पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इस बंदे का या कोई ऐसा मामला पता चला? जी, पहले इसका रिकॉर्ड तो साहब नहीं है प्रीवियस, लेकिन हमें एक्टिविटीज़ जो इसकी मशकूक लोगों ने बताया जब से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तो ज़ाहिर है इसके जो करीब रहने वाले लोग हैं उनको भी पूछा जाता है कि इसका पास्ट कैसा है, ये कैसे इसका उठना-बैठना कैसा था, इसका लिविंग स्टाइल कैसा था, तो इसमें काफ़ी शकूक व शुबहात है। अभी वो क्लैरिटी कहते हैं ना कि वो किसी केस के हवाले से ही होती है, तो फिर इसलिए हम इसमें अभी खामोश हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो 50 लाख की रकम थी, ये चुराने के पीछे उसका मोटिव जो आपको पता चला, वो क्या था? किस लिए उसने इस कदम को उठाया? देखिए, जब पैसे ज़्यादा थे, उसका दिल था कि 50 लाख बीच में से गैप कर लूँगा, 60 करोड़ से तो पता नहीं चलेगा। पैसे चूँकि मुख्तलिफ बैंक एक बैंक को डिलीवर नहीं होने थे। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ बैंक के जो है ना वो उनको डिलीवर होने थे पैसे और उसको यही था कि किसी भी बैंक से थोड़े-थोड़े भी कम हुए तो गुज़ारा चल जाएगा, वो लोग रिटर्न नहीं पूछेंगे, कि सलामत तासीर के पैसे आगे डिलीवरी वाले
डिलीवरी वाला मामला शुरू हो जाएगा। तो लोगों को क्या, किसी को 10,000 मिलना है, किसी को 9,000 दे दोगे तो 1000 रुपए के लिए कंप्लेंट बहुत लोग कम करते हैं। तो इन चीज़ों का इनको बड़ा इतराक होता है इस चीज़ का। लेकिन वो दाद देनी पड़ेगी जो उनको, जो बैंक के स्टाफ दीगर था इसके साथ शामिल नहीं हुआ। उन्होंने इसकी कंप्लेंट की और हमने इसको पकड़ा और इसमें सुरखरू भी हुए। जिस तरह आपने बताया कि मल्टीपल बैंकों को जाने थे तो थोड़ी-थोड़ी रकम कम होती तो पता नहीं चलता। तो चोरी पकड़ी कहाँ पे गई? असल में ये था कि 60 करोड़ की रकम इसने, ये सारी की सारी तकसीम होनी थी। इसमें से 6 करोड़ रुपया जाना था शोरकोट वाली साइड पे, जो दरचना आपकी बेल्ट है ना, उधर जाना। तो इसने बाकी जो बैंक थे वो थे बिल्कुल फैसलाबाद के करीब। उधर तो इसने पूरी-पूरी रकम भिजवाई, तो जिसमें से इसने 50 लाख बंडल से कम किया था, वो बंडल इसने रवाना कर दिया शोरकोट वाली साइड। अब रास्ते में था रोड ब्लॉक एक मज़हबी जमात के मामले से, तो वो डिलीवरी आ गई वापस। तो बैंक वालों ने दोबारा इसको जब रीकाउंट किया, तो उसमें से 50 लाख कम निकल आए। तो फिर ये तो उस बैंक वालों से तो बिल्कुल मुकर गया था कि ये मेरा तो मामला, मैं तो सीलें लगा के भेजी हुई हैं। फिर उसमें जब उसी से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, जैसे ही वो कंप्लेंट करते हैं, तो वहाँ से फिर हमें पता चलता है कि इसी ने ये सारा काम किया था। देखने वालों के लिए क्या पैगाम देंगे जो बैंक का अमला है या बैंकों में मुलाजमत करते हैं या लोगों का बैंकों के साथ लेन-देन है, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? देखिए जी, लोगों का जो बैंक वाले, देखिए जी, हमारे भी अकाउंट बैंक में है, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि बैंक अनसिक्योर है, बैंक बिल्कुल सिक्योर है, उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। और पुलिस भी इस चीज़ में, जो भी बैंक की शिकायत किसी पुलिस ऑफिसर के पास भी आती है, तो हम इसको बड़ा स्पेशली लेते हैं। हमारे सीपीओ साहब भी इसमें बड़ा क्लियर कट मैसेज देते हैं कि जो जहाँ पे लोगों का ट्रस्ट डेवलप हुआ हो ना, उस चीज़ को ब्रेक नहीं होने देना। तो एक लोगों का ट्रस्ट है बैंक के ऊपर, अपने पैसे जमा करवाएँ, अपनी चीज़ें जो उसमें मुल्क को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि टैक्सेस के हवाले से भी उसमें कटौती होती है, फिर वो मुल्क को भी फ़ायदा होता है, लोगों के पैसे भी महफूज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी देर तक पंजाब पुलिस या दीगर इदारे मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। वो जो भी होगा हम रिकवर करके भी देंगे और बैंक वाले भी इसकी ज़िम्मेदारी लेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ एएसआई बिलाल साहब मौजूद थे जिन्होंने इस केस को जो है वो मुकम्मल तौर पे देखा और बता रहे थे कि किस तरह से किन चैलेंजेस का सामना करते हुए जो 50 लाख की रकम एक गायब कर ली गई थी बड़ी रकम में से, उसको रिकवर भी किया और फिर बैंक के हवाले भी किया। और ये तमाम तर कार्रवाई जो है उनके कहने के मुताबिक 24 घंटे में जो है उन्होंने कार्रवाई मुकम्मल की थी और जो रकम है वो दोबारा से इकट्ठी करके जो है बैंक के हवाले कर दी गई थी। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।